हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, जानेंगे और सीखेंगे माता शीतला मंदिर के बारे में, शीतला माता जी के मंदिर के बारे में। दोस्तों, शीतला माता का मंदिर कड़ा धाम में स्थित है। कड़ा धाम जो कि कौशाम्बी में है। दोस्तों, हमारे भारत देश में विभिन्न प्रकार के धार्मिक मत हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म संप्रदाय के लोग हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में और पौराणिक मान्यता के अनुसार हमारे यहाँ 51 शक्तिपीठ हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में माना जाता है कि 51 शक्तिपीठ हैं और 51 शक्तिपीठों में एक है कड़ा धाम। दोस्तों, कड़ा धाम भी एक है 51 शक्तिपीठ धामों में। दोस्तों, यहाँ की जो पौराणिक कथा है उसके अनुसार बहुत ही प्राचीन समय में, बहुत ही पुरानी बात है, एक समय राजा दक्ष हुआ करता था। राजा दक्ष की पुत्री थी सती जी, सती माता, जिनका विवाह हुआ था शंकर जी से। राजा दक्ष इस बात से खफा रहता था। राजा दक्ष के विपरीत जाकर सती जी ने शिव शंकर जी से प्रेम विवाह किया था। इस चीज़ का बदला लेने के लिए राजा दक्ष ने, प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ किया था और उस यज्ञ में उसने तमाम देवी देवताओं को, समस्त देवी देवताओं को उसमें आमंत्रित किया था, बुलाया था। लेकिन बदले की भावना के कारण उन्होंने शिव जी को आमंत्रित नहीं किया था। लेकिन शिव जी के मना करने के बावजूद सती जी उस यज्ञ में शामिल होने गईं और वहाँ उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष से यह प्रश्न रखा कि आपने शिव जी को क्यों नहीं आमंत्रित किया। लेकिन दक्ष क्रोध में आ गया और उसने भगवान शिव शंकर को बहुत ही भला बुरा कह रहा था। इतना भला बुरा उसने कहा कि सती माता को बहुत ही आत्मग्लानि हुई और उन्होंने वहाँ पे जो कुंड था यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसमें उन्होंने कूद गई। और फिर जब इस चीज़ की जानकारी भगवान शिव को हुई तो शिव जी तांडव करने लगे और उन्होंने वहाँ पे आकर राजा दक्ष का शीश धड़ से अलग कर दिया। उन्होंने उसके शीश को काट दिया और माता सती के शव को लेकर पृथ्वी पर तांडव करने लगे और समस्त पृथ्वी को बचाने के लिए, प्रलय ना हो, प्रलय को टालने के लिए, बचाने के लिए प्रभु विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती की शरीर को 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। और वो माता सती के जो 51 टुकड़े हैं 51 जगहों पे गिरे और जिस जिस जगहों पे वो टुकड़े गिरे हैं वो जगह आज के दौर जमाने में, आज के समय में वो शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। तो एक टुकड़ा यहाँ पे भी गिरा था। जी हाँ दोस्तों, एक टुकड़ा माता सती का यहाँ पे गिरा था। वो गिरा था माता सती का हाथ। यहाँ पे माता सती का हाथ गिरा था जिसको कर बोलते हैं और उसी के नाम से यहाँ पे कड़ा धाम हो गया ये। दोस्तों, यहाँ पे बहुत पहले एक घोर घना जंगल रहता था और इस मंदिर की बहुत ही पुरानी विशेषता ये भी है कि यहाँ पे एक समय में पांडुपुत्र युधिष्ठिर जी भी आए थे। जब वो वनवास काट रहे थे तो यहाँ पे वो आए थे और यहाँ पे इस मंदिर का निर्माण उन्होंने ही करवाया था। और यहाँ पे शिव जी का एक लिंग है, शिवलिंग है, उसका भी उन्होंने निर्माण कराया था जो कि 5000 वर्ष पुराना है वो। तो युधिष्ठिर जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों, यह मंदिर सैलानियों, श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र है। यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं अपने दुख संकट को लेके, अपनी अंदर की भावनाओं को लेके। माँ उनके भावनाओं को समझती हैं, उनके दुखड़ों को समझती हैं और माता रानी उनको उनकी झोली भर देती हैं। दोस्तों, यहाँ पे बहुत श्रद्धालु आते हैं, दुनिया भर से आते हैं। खास तौर पे अर्पिता इधर देखो, यहाँ पे श्रद्धालुओं का एक खास मेला आता है
और यहाँ पे बहुत ही भारी संख्या में भीड़ होती है। नवरात्रि में बहुत ही यहाँ भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं और बहुत ही भीड़ रहती है। वैसे तो यहाँ पे हमेशा भीड़ रहती है, लेकिन नवरात्रि में खास तौर पे ज़्यादा रहती है। दोस्तों यहाँ पे श्रद्धालु अपनी मुसीबतों को लेके आते हैं माँ के पास, और माँ उनकी मुसीबतों को दूर करती हैं। दोस्तों शीतला माता का ये मंदिर है और बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पे दोस्तों हम भी आए हैं और माता रानी का दर्शन करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये जो पंडा जी हैं उनके घर पे अभी इसमें हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब हम माता रानी जी के मंदिर में प्रस्थान करेंगे यहाँ से, और दोस्तों फिर आप आगे का वहाँ वीडियो देख पाएंगे। दोस्तों माता रानी का दरबार है, आप लोग भी आइए और हाजिरी लगाइए। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये शक्तिपीठ माँ कड़े वासिनी शीतला माता का दरबार है, और ये मेन गेट है दोस्तों, यहीं से एंट्री होती है। दोस्तों ये मेन गेट है। इसमें दोस्तों अभी दरवाज़ा बंद है क्योंकि माँ का मंदिर में साफ़ सफाई चल रहा है दोस्तों, और यहाँ पे मेन गेट है ये, और यहाँ से एंट्री होती है। दोस्तों माँ की महिमा परम्पार है, जो यहाँ आया है वो खाली हाथ नहीं गया है। दोस्तों यहाँ पे श्रद्धा से लोग आते हैं, सच्चे भावना से जो आते हैं, पूरी श्रद्धा और विश्वास से आते हैं, तो माता उनको निराश नहीं करती हैं। जो भी भक्त यहाँ पे श्रद्धा लेके आते हैं, पूरे सच्ची भावना से श्रद्धा से आते हैं, उनको माता निराश नहीं करती हैं, झोली भर के देती है माता। दोस्तों ये देवी माँ बहुत ही करुणामयी हैं। दोस्तों देवी की माता रानी का ये मेन यहाँ पे देखिए पूजा हो रहा है दोस्तों, और अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मंदिर का ये देखिए दोस्तों, हम लोग भी लाइन में खड़े हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों। और माता रानी का देखिए, माता रानी का दर्शन कर लीजिए, प्रेम से बोलिए जय माता दी। शीतला माता जी की यही मूर्त हैं, यही देवी माता हैं, यही मैया हैं, दयालु माता हैं। इन्हीं के पास आप आइए, जो भी आपका दुख है माता रानी दूर करेंगी, माता रानी दूर करेंगी आपका दुख। देवी माता का दर्शन करने के बाद दोस्तों हम लोग मंदिर के चारों तरफ आके परिक्रमा करते हैं। अब दोस्तों आप इस वीडियो में देखेंगे कि अब मंदिर के चारों तरफ का नज़ारा दोस्तों आप देखिए इस वीडियो में, और काफ़ी बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है यहाँ पे आने पे दोस्तों। श्रद्धा अपने आप में एक शांति देता है दोस्तों जब ऊपर वाले की मर्जी होती है तो चीज़ों में लॉजिक नहीं, सिर्फ मैजिक होता है, सिर्फ मैजिक होता है। दोस्तों मैं अपनी बात फिर से दोहराना चाहूँगा कि जब गॉड की मर्जी होती है तो चीज़ों में लॉजिक नहीं, सिर्फ मैजिक होता है। दोस्तों ये मंदिर का आप नज़ारा देख रहे हैं, शीतला माता कड़े वासिनी वाली मैया का दरबार है, बहुत ही प्यारा दरबार है। यहाँ पे जो भी भक्त अपनी मुरादें लेके आता है, सभी की मुरादें पूरी होती हैं। सच्चे मन श्रद्धा से जो भक्त आया है, कभी नहीं खाली हाथ यहाँ से वापस गया है दोस्तों। माता सबके दुखों को दूर करती हैं। शीतला माता जैसा नाम है शीतला, उसी तरीके से माता भक्तों को शीतल देती हैं, शीतलता प्रदान करती हैं, भक्तों के कष्ट को दूर कर देती हैं। भक्त यहाँ रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं दोस्तों। माता रानी का जो सवारी है गधा है, और माता रानी हाथों में झाड़ू ली हुई हैं। माता रानी का यहाँ पे एक दिव्य दरबार है दोस्तों, यहाँ पे माता रानी का दिव्य दरबार है। आप देख रहे हैं माता शीतला जी का दरबार, कड़े मानीपुर, कड़ा धाम, कौशाम्बी, और यहाँ पे श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है और हर एक श्रद्धालु अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। देवी सती का हाथ गिरा था यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे कड़ा धाम नाम पड़ गया। कर मतलब होता है हाथ दोस्तों, तो माता रानी का कर यहाँ गिरा था, कर से कड़ा यहाँ पे हो गया। बहुत पहले यहाँ पे एक प्राचीन जंगल हुआ करता दोस्तों। यहाँ पे भैरवनाथ बाबा का भी एक मंदिर है। यहाँ पे 5000 साल पुराना एक शिवलिंग भी है, जिसको पांडुपुत्र युधिष्ठिर जी ने यहाँ पे पूजन किया था। और दोस्तों यहाँ पे बहुत ही प्राचीन मान्यताएं हैं दोस्तों। यह कड़ा धाम प्रयागराज से लगभग 70-80 किलोमीटर दूरी पे बसा हुआ है दोस्तों। गंगा नदी के किनारे पर यह मंदिर बना है। माँ शीतला का मंदिर है। 51 शक्तिपीठों में इसकी गिनती होती है। पहले यहाँ घना जंगल हुआ करता था। माँ देवी सती का यहाँ कर गिरा था, इसलिए इस जगह
इनका नाम करा पड़ गया है। दोस्तों जंगल कराकोरम कहलाने लगा था, फिर कालांतर में बोलचाल में इनका नाम करा से बदलकर कड़ा हो गया है। दोस्तों कड़ा धाम नाम से पूरे देश में जाना जाता है। शीतला माता का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। नवरात्रि के अवसर पर यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। कड़ावासिनी देवी माता को पुत्र देने वाली देवी भी कहा जाता है। माना जाता है कि द्वापर युग में पांडु पुत्र युधिष्ठिर अपने वनवास के समय में कड़ा धाम देवी के दर्शन आए थे और उन्होंने गंगा किनारे देवी माता का मंदिर को उन्होंने ही यहाँ पे बनवाया था। दोस्तों वीडियो में दोस्तों आप देख पा रहे हैं जैसा कि यहाँ पे बच्चों को मुंडन भी होता है। जो बच्चे पैदा होते हैं उनका बाल यहाँ बनाया जाता है और मुंडन कराया जाता है। दोस्तों आप वीडियो में देख पा रहे हैं यहाँ पे मुंडन हो रहा है और काफ़ी लोग जो भी आते हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे अभी मुंडन हो रहा है और दोस्तों यहाँ पे लोग अपने बालकों को लेके आते हैं और जिनका जन्म के बाद एक मानवती हो जाती है कि मान्यता मान लेते हैं, तो यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, बहुत श्रद्धालु आते हैं अपने बालकों का मुंडन करवाने के लिए। और इस वजह से भी यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु आते हैं कि जिनकी मान्यता होती है, मान्यता माने रहते हैं अपने बच्चों के लिए, वो आते हैं यहाँ पे सिर मुंडन करवाते हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ होता है दोस्तों, जिनके ऊपर शैतानी शक्तियों का प्रकोप रहता है, यानी कि जिसके ऊपर भूत और प्रेत की बाधा होती है, वो लोग भी जो सताए हुए रहते हैं, जो परेशान रहते हैं, वो लोग भी आते हैं माता के दरबार में हाजिरी लगाते हैं और माता रानी उनके दुखों को दूर करती हैं। दोस्तों बात यही है कि जिसको ऊपर जो बीतता है वही जानता है। अगर आप इन सब बाधाओं से परेशान हैं तभी आप जान पाएंगे, वरना लोग तो बस विश्वास ही नहीं करते हैं। लेकिन देखिए जिस चीज़ से जिसका पाला पड़ा रहता है वही जानेगा कि भाई होते हैं या नहीं होते, ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन